हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बात करें कि आपके वीर बहादुर पूर्वांचल जो जौनपुर में यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेने के लिए मतलब उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में एडमिशन लेने के लिए आपको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो है एडमिशन है मेरिट बेस पर होगा। तो सबसे पहले आपको समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना होगा। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको रजिस्टर्ड होना है, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आपको कॉलेज है किस प्रकार सेलेक्ट करने हैं, फीस कैसे जमा करनी है, ये आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। चाहे आप उसका जो एंट्रेंस देना चाहते हो, चाहे आप जो है डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है गूगल पे आना, गूगल पे आपको जो डालना है, आपको डालना है BVSPU। आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एडमिशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये साइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखो एडमिशन और लिंक की बात करें तो आप नीचे दे सकते हो, आपकी जो लिंक है एडमिशन के लिए वो एक्टिवेट कर दी है। तो आप इस पे जाके क्लिक करके उस फॉर्म पर जाओगे जहाँ पर आपको समर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अलाउ करते हैं। तो आपको ये साइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो आपके जो है वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट नोट है कि 2 तारीख से आपके स्टार्ट हुए, 10 जून तक ये फॉर्म है आपको भरने हैं एडमिशन के लिए। मतलब लास्ट डेट आपकी 10 जून है, ये आपकी डेट है एक्सटेंड हो जाती है और हो भी सकती है, बहुत चांस है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखोगे आपको रजिस्ट्रेशन करने को यहाँ मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, देखो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको 12th की मार्कशीट और भी बहुत सारी जो है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। आपको एक ईमेल आईडी अपनी डालनी पड़ेगी जो आपके पास है, खुद की होनी चाहिए, वो भी एक्टिवेट चलनी चाहिए। तो ये सब आपको डालना है। पहले आपको अपना यहाँ पर नेम लिखना है, फिर अपना जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये लिखना है। यहाँ पर चलेंगे, वो डेट ऑफ बर्थ आपका वही होना चाहिए जो आपके 12th की मार्कशीट में अलग नहीं होना चाहिए। फिर इसका है ईमेल आईडी, यहाँ पर 2 बार आपको कंफर्मेशन के लिए। फिर इसका है पासवर्ड, ये आप बनाओगे। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर होगा, दोबारा से फ़ोन नंबर जो आपके कंफर्मेशन के लिए। फिर इसका ये कैप्चा फिल करोगे, फिर है आगे यहाँ पर रजिस्टर्ड करोगे। तो ये सब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब वो सब भरने के बाद आपका इस प्रकार का कंफर्मेशन आ जाएगा, आपके जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर देखोगे कि वेरीफाई अकाउंट, डू यू नॉट रिफ्रेश द पेज। आपको ओटीपी क्या होगा जो आपने मोबाइल दर्ज किया है उस पर, वो आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर ये सब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ओटीपी और कैप्चा डालने के बाद आपका इस प्रकार है अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ऊपर एक क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको लॉगिन होना है क्योंकि आपने अपना वो क्रिएट कर लिया है। तो लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन होना होगा। लॉगिन के लिए आपको जो अपना यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना ईमेल आईडी वो सब आपको क्लिक करनी है, पासवर्ड डालना है, फिर ये कैप्चा डालना है, फिर आपको लॉगिन हो जाना है। अगर आप नए हो तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर जाके कोई नया है नहीं दिख रहा है, पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर अकाउंट आपको रिसेंड करना है, ये सब वेरीफाई करना है, यहाँ पर दोबारा नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना डालते ईमेल आईडी या जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, फिर है आगे बढ़ते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज में अप्लाई करने को मिलेगा। उसका नीचे आओगे क्योंकि आपकी जो है लिंक्स हैं, जैसे पेमेंट है, चेंज रजिस्टर्ड आपके ईमेल, चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल, मतलब आपको चेंज करना है तो ये सब कर सकते हो। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपकी जो है डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में ये कंप्लीट करना है। पहला कंप्लीट अपनी प्रोफाइल, फिर इसका सबमिट लॉग प्रोफाइल, फिर इसका है अप्लाई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज। ये तीनों आपको जो है स्टेप फॉलो करने होंगे। तो पहले आपको जो है कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी डिटेल पहले से ही सब भरी हुई होगी, जो नहीं होगी वो आप यहाँ पर क्लिक करके भर पाओगे। जैसे आपका कोई ब्लड ग्रुप हो, अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ दो। और इसके बाद है सिटीजन आपको भरना है कि इंडियन हो, यस, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी आपके उस धर्म से, आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
उसका बाद आपको एक आईडी प्रूफ देनी है, जैसे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर, राशन कार्ड, जो है फोटोग्राफ, आपकी बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर कोई आपकी गवर्नमेंट वैलिड आईडी हो तो ये सब कर सकते हो। ज़्यादातर है जो आप या तो पैन कार्ड या वोटर, वोटर में कुछ भी दे सकते हो। अदर में दोगे तो आप जो है अपना आधार नंबर दे सकते हो। आपने जो भी आईडी यहाँ पर प्रूफ है सेलेक्ट किया है उसका नंबर यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे चलें तो आपको फादर्स नेम देना है, वही देना है जो आपके 10th क्लास में था। फादर्स नेम, मदर्स नेम दोनों ही आपको जो है वही देने हैं जो आपके 10th क्लास में थे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कंबाइंड फैमिली इनकम, इनकम आपको जो है आपको डालना है लेस देन 1 लाख, या आप इतने ही डालना। उसके बाद है आप इनरोल कर चुके हो मतलब यूनिवर्सिटी में तो वहाँ करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे नो लिख देना है, ये आपको भरना ही होगा। विकलांग विकलांग हो कुछ तो नहीं, नॉट, आप एप्लीकेबल लिख देना। आर्म फोर्स कुछ है नहीं तो नो लिख देना। अगर है आपको एनसीसी कुछ ले रखा है तो यस करके आपको जो वेटेज मिल जाएगा, नहीं तो आप जो है नो कर देना। यहाँ पर आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यस या नो। नो हो तो नो, यस है तो यस कर देना। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, एड्रेस लाइन पहली दूसरी आप वही कैप्चा कर देना। फिर इसके बाद अपना एड्रेस पूरा डाल लेना। फिर इसके बाद नीचे चलेंगे यहाँ परमानेंट, वही आपको जो है कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। सारी डिटेल भरने के बाद आप जो है इस पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पर आपके जो है पर्सनल डिटेल है वो सेव हो जाएगी। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आपको जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है आपको देना होगा, उसमें मांगा जा रहा है, तभी आप जो है आगे प्रोसेस में नेक्स्ट पे बढ़ सकते हो। तो ये सब फिल करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, अदर डिटेल देनी है, अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर इसके बाद प्रीव्यू करना है। तो ये सब करते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। ये सब चेक कर सकते हो क्या क्या है। यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डू यू है वो जो मतलब आपको बताना है कि आप अर्बन एरिया के हो, रूरल एरिया से हो, यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद है डू यू हैव जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर है तो आपको फिल करना है, उसका नंबर भी आपको देना पड़ेगा, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद है डू यू हैव वो डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना होता है। अगर है तो आप यहाँ क्लिक करके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका नंबर भी दोगे। उसका नीचे चलें, आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, जैसे आपको हिंदी आती है लिखनी और बोलनी तो आपको सब लिख देना है, इस पे तीनों पे टिक मार देना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपको रीड करनी आती है, लिखनी आती है, बोलनी नहीं आती तो इस पे ना कर देना। अगर आती है तो तीनों को सेलेक्ट कर देना। उसके बाद अगर अदर लैंग्वेज है कुछ, जैसे आप कहीं और के हो तो वो भी भर सकते हो इसमें, नहीं तो आप ये दोनों भर के प्रोसीड पे आगे बढ़ोगे। तो इसे फिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अदर डिटेल फिल करने के बाद आपको अपलोड करने होंगे आपके जो है फ़ोटो हैं, सिग्नेचर हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सर्टिफिकेट, उन सबको आपको इसमें अपलोड करने हैं। बात करें पहले आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगी, पहले आपको फ़ोटो जमा करनी है। यहाँ पर 10 केबी से आपको 500 केबी तक रखनी है। सेलेक्ट करके अपनी फ़ाइल से यहाँ पर ले लोगे सिग्नेचर। फिर उसके बाद है आपके जो है ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपके कैटेगरी का है वो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद है आपने जो भी आईडी प्रूफ दिया है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये सब करते हैं फिर है आगे बढ़ते हैं। तो आपकी ये सब है डिटेल फिल हो जाएंगी, आपको प्रीव्यू फॉर्म देखने को मिल जाएगा जो भी आपने भरा है। उसके बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट है अपलोड करने हैं। एडिट पर्सनल डिटेल, अगर आपको डिटेल एडिट करनी है तो यहाँ पर, और अब आपको डॉक्यूमेंट है आपको देने पड़ेंगे, जैसे 10th 12th की मार्कशीट है और भी बहुत कुछ। तो चलिए डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सारी डिटेल भरने के बाद आपको इस डिक्लेरेशन पे टिक मारना है, यस हम श्योर हैं सभी चीज़ें जो हमने भरी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, देखो आपके प्रोफाइल जो भी है सब कुछ आपके सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर हो गई हैं। अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स, आपको प्रोग्राम में अप्लाई करना है, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर आप चाहते हो तो। और नीचे आपको जो है ऑल अदर जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उन सब के लिए यहाँ पर आपके जो फॉर्म प्रिंट रहेगा।
तो ये सब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, आपको ये सब देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, आपके जो है, अगर आप कैंपस में चाहते हो एडमिशन तो कैंपस के लिए मिलेगा, और कॉलेज में चाहते हो तो कॉलेज के लिए आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने होंगे, जो भी आपको जिस प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए। जैसे आपके अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी में चाहिए, पीजी में चाहिए, डिप्लोमा कोर्सेज हैं उन सब में चाहिए, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, डिप्लोमा प्रोग्राम है, बैचलर वाले हैं, आपके पोस्ट जो है ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मास्टरी वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना, पीजी वाले में ज़्यादातर एंट्रेंस होता है, उसी के बेस पर आपका एडमिशन होता है। तो ये आप ध्यान रखना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गए, वहाँ पर आपको जाके एंट्रेंस देना पड़ेगा। यूजी में ज़्यादातर नहीं होता है, तो हम यूजी में सेलेक्ट करते हैं। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हैं सिलेक्शन मिलेंगे, कोर्सेज। यहाँ देख सकते हो बहुत सारे जो है एड ऑन हैं, और बहुत सारे एड ऑन नहीं हुए हैं। धीरे धीरे आपके एड ऑन हो जाएंगे, जब आप जो है एक बार ज़रूर इसको अपडेट कर लेना अगर आपका नहीं आया होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बी कॉम ऑनर्स का, यहाँ पर आपको जो है डिपार्टमेंट सिलेक्शन को मिलेगा। आपके बी कॉम ऑनर्स में एक ही मिलता है, बीएससी में थोड़े ज़्यादा होते हैं और बीए में भी ज़्यादा होते हैं। और भी कोर्सेज थे आपके, बीबीए, बीसीए, ये सब भी थे उसमें। आगे करते हैं प्रोसीड में। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप जो है रजिस्टर्ड हो जाओगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हो आपकी ये सब डिटेल रहेगी। ये सब आपके जो फिल हो गए हैं। फिर इसके बाद है फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर जो है अपनी 12th की मार्कशीट, उसके नंबर, कब आप पास हुए थे, ये सब आपको जो है इसमें फिल करना है, कौन सा बोर्ड था। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो है अपना बोर्ड भरना है। यहाँ पर ईयर भरनी है, कौन से साल में आपने पास किया। उसके बाद है यहाँ पर अपने जो नंबर है वो सब लिखने हैं, या तो परसेंटेज में, या आप जो है सीजीपी में भी लिख सकते हो। उसके बाद डिवीज़न बताना है। उसके बाद है आपकी जो है स्कूल का नाम, वो सब, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ये सब आपको यहाँ पर 3-4 है भर देने हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी जो 12th का था, और ये शायद मुझे लगता है आपका 10th का, हाँ ये वाला 10th का था, और ये वाला आपका 12th का है। दोनों को भरते हैं, फिर है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा जब दोनों की डिटेल भर दोगे। तो भरते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने 10th 12th की जो भी डिटेल भरने के बाद, जो भी आपने 12th में सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उन सब के आपको जो है नंबर बताने हैं, कितने परसेंटेज हुए, ये आपको नीचे टोटल लिखना होगा। जितने भी आपके जो सब्जेक्ट रहे होंगे 12th में, तो उन सबको फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये सब भरते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो सब फिल करने के बाद आपकी एकेडमिक डिटेल जो सेव हो जाएगी। इसके यहाँ देख भी सकते हो, ये सब आपकी एकेडमिक डिटेल है। उसके बाद अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। कोई अगर आपकी चीज़ गलती हो गई हो तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसका नीचे चलेंगे, ये आप देख सकते हो आपकी कौन कौन सी डिटेल थी। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे जाना है। इसमें आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने हैं, जो भी स्कैन वाले हैं। जैसे आपके मार्कशीट होगी वो आपको स्कैन वाली अपलोड करनी है। स्कैन वाली मार्कशीट आपको जो है 10वीं और 12वीं की अपलोड करनी है। यहाँ पर ये सब आपको अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके वो सब फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड होंगी। यहाँ पर आपको जो है अपनी स्कैन जो मार्कशीट है 10वीं की वो अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे देखोगे तो आपकी 12वीं की यहाँ पर अपलोड करनी है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप जो है प्रीव्यू कर पाओगे, फिर है आगे बढ़ पाओगे। तो अपलोड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सब चीज़ सबमिट होने के बाद आपका इस प्रकार है फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपका फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो फॉर्म है सबमिट हो गया है पूरी तरह से। यहाँ पर आपको जो है ये सब अलाउ करने हैं, जितने भी चीज़ें हैं वेरीफाई करनी है। उसके बाद है आपको सभी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू पे वीआई पेमेंट, आपको जो पेमेंट करनी है यहाँ पर क्लिक करके इन सबको
आपको अलाउ करके फिर उसके बाद पेमेंट करनी है। तो अलाउ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। आपकी जो है फीस रहेगी 500 रुपये रहेगी। यहाँ देख सकते हो 500 रुपये लगेंगे, चाहे आपका कोई सा भी कोर्सेज हो। एंट्रेंस वाला हो तो भी आपके 500 लगेंगे। अगर आप जो है मेरिट के बेस पर एडमिशन चाहोगे तो भी आपके रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये लग रहे हैं। यहाँ पर देखोगे आपको जो है पेमेंट कैसे यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से, नेट बैंकिंग, इन सब तरीकों से आप जो अपनी पेमेंट है कर सकते हो। आराम से अपनी पेमेंट कर लेना। यहाँ से पेमेंट होने के बाद कंफर्म हो जाएगी। फिर आपको जो है स्टेटस चेक करने के लिए आपका जो है डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। जब कभी भी मेरिट निकलेगी तो आप वहाँ पर जाके मेरिट भी चेक कर पाओगे कि आपका नाम है आया नहीं आया, या आपको कौन सा कॉलेज है अलॉट किया गया है। ये सब आप वहीं पे देख पाओगे। एंट्रेंस के लिए भी आप वहीं पर ही अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके देख पाओगे। तो ये सब करने के बाद आपको जो सब है देखने को मिल जाएगा।